नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा कि नवरात्रों में देवी देवता की सेवा किस तरीके से करें, उनकी शक्ति को जागृत कैसे करें। तो ये सवाल बहुत से भक्तों के मन में रहता है कि देवी देवता की शक्ति को किस तरीके से जागृत किया जाता है, वो भी नवरात्रों में सेवा कैसे करें। तो मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको नवरात्रों में किस तरीके से सेवा करनी चाहिए और कैसे आप अपने देवी देवताओं की शक्ति जागृत कर सकते हो। और बहुत ही छोटे छोटे उपाय बताऊंगा मैं आपको, कोई ज़्यादा बड़ी विधि नहीं बताऊंगा, ठीक है। और अगर आपको और भी चीज़ें सीखनी है, उतारे हो गए, ताबीज़ हो गए, और भी कई सारी चीज़ें, तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल की मेंबरशिप आप कैसे ज्वाइन करोगे? जहाँ पे सब्सक्राइब का बटन होता है ना, वहीं पे साइड में ज्वाइन का बटन होगा। आप उस पे क्लिक करके, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना है। देखिए, जैसे नवरात्रे आते हैं, तो नवरात्रों में क्या होता है कि बहुत से लोग नवरात्रों में ना तो व्रत रखते ना सेवा करते, ठीक है। अपने देवी देवताओं तक की सेवा नहीं करते। तो मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज, देखिए, जब भी नवरात्र आते, चाहे गुप्त नौरते हों या फिर जागृत नौरते हों, जागृत मतलब कि सबको पता होता है, ठीक है। और गुप्त नौरते वो होते हैं जिसमें आप गुप्त तरीके से साधना या फिर सेवा करते हो। तो मैं अभी आपको जागृत नवरात्रों की बता रहा हूँ, गुप्त नवरात्रों की नहीं बता रहा हूँ। उसकी विधि अलग होती है, उसकी विधि जाननी है तो आप जब गुप्त नवरात्र आएंगे तब मैं आपको उसकी विधि बता दूंगा। तो सबसे पहली चीज, अगर नवरात्रे आ रहे हैं, ठीक है, नवरात्रे आ रहे हैं, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप व्रत रखिए, ठीक है। अब व्रत कैसे रखना है आपको? जिस तरीके से आपके घर में पूजा होती है उसी तरीके से आपको व्रत रखना है। अब साथ में क्या करना है, आपको जो व्रत रख रहे हो आप, वो एक तो माता के, जैसे माता के नवरात्र होते हैं तो माता के नाम से, और साथ में अपने घर के देवी देवताओं के नाम से, ठीक है। या फिर आप किसी एक देवी या देवता की शक्ति बढ़ाना चाहते हो, उनकी शक्ति को जागृत करना चाहते हो, तो उनके नाम से। वैसे ज़्यादा बढ़िया ये होता है कि आप सारे देवी देवता, जो भी आपके संगर में देवी देवता पूज रहे हैं, जितने भी आपके यहाँ पे देवी देवता हैं, ठीक है, इष्ट देवी देवता से लेके आपके कुल देवी देवता ऊत पितर तक सबके नाम से। अब आप माता के व्रत रखोगे तो वो तो इष्ट देवी देवताओं में आ गए, ठीक है। साथ में आपके कोई देवता भी है इष्ट देवता, तो आप उनके नाम से भी व्रत रख सकते हो। मतलब कि सबके नाम से रखना है कि माई रानी, जैसे नवरात्र है माता के, ठीक है, अपने इष्ट देवी देवता के नाम से, और साथ में अपने घर के देवी देवता के नाम से, जैसे कुल देवी देवता हो गए, ऊत पितर हो गए, रहपा हो गए, पौन हो गए, बावरी हो गए, ठीक है। इनके नाम से आपको व्रत रखना है कि मैं आपके नाम से व्रत रख रहा हूँ, और पूरे 9 व्रत रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। अब आपके घर में अष्टमी पुजते या नवमी पुजते, आप उसके हिसाब से व्रत रख सकते हो। अब आपने व्रत रख लिए, व्रत में आपको क्या करना है, आप सुबह शाम तो भोग प्रसाद चढ़ा ही रहो, ठीक है। और कोशिश करिए कि आप पूरा दिन कुछ ना खाओ। मतलब कि आपने सुबह पूजा करी, ठीक है, व्रत रखा, साथ में थोड़ा बहुत खा लिया, चाय पी लिया, फिर थोड़ा बहुत फल फ्रूट खा लिए, ठीक है। उसके बाद में कोशिश करो कि आप कुछ ना खाओ। अगर आपको ज़्यादा ही भूख लग रही है तो आप फल फ्रूट खा सकते हो, वो तो नॉर्मली है। आलू के चिप्स वगैरह ये सब चीज़ मत खाइएगा, ठीक। क्योंकि साथ में आप माता के व्रत के साथ में आप देवी देवता के व्रत भी रख रहे हो। तो साथ में आलू की चिप्स वगैरह, सेंधा नमक डाल के, ये सब नहीं खानी है आपको सुबह, पूरे दिन में। शाम को व्रत खोलते वक्त आप खा सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब फिर आपको क्या करना है, ठीक है, मेन चीज़, जब आप सुबह पूजा करते हो, ठीक है, जब आपने सुबह पूजा करी, अब आप करसी करोगे, ठीक है। आपने करसी करी, देवी देवता के नाम से जो भी आपको भोग प्रसाद चढ़ाना वो चढ़ाया। साथ में आपने जैसे चौकी लगाते हो, जैसे आप चौकी लगाते हो उसी तरीके से लगानी है। आपने करसी करी, ठीक है, करसी 2 रखनी है फिर आपको, ठीक। एक माता के नाम से, जैसे बहुत से लोगों के घर में एक ही करसी होती है माता के नाम से, नवरात्र है तो एक ही करसी होगी माता के नाम से। अब आपको 2 करसी रखनी है। अब 2 करसी किस किस की? एक तो माता की, ठीक है, और एक अपने घर के देवी देवता ऊत पितरों की। अब आपने करसी रख दी, आप सबसे पहले जायफल चढ़ाइए, ठीक है। जायफल चढ़ा दीजिए माता के नाम से, अपने घर के देवी देवता जो भी हैं आपके, उनके नाम से जायफल चढ़ा दीजिए। एक लौंग का जोड़ा माता के नाम से, जो एक लौंग का जोड़ा चढ़ाओगे सबसे पहला, वो माता के नाम से, कि माई रानी मैं ये लौंग का जोड़ा दे रहा हूँ, मेरे घर में सुख शांति देना, बरकत देना, और जो भी मेरे घर के देवी देवता ऊत पितर है इनकी शक्ति जागृत करो। इस तरीके से बोल के आपको दूसरा एक लौंग का जोड़ा चढ़ा देना है, ठीक है। दूसरा लौंग का जोड़ा अपने घर के देवी देवताओं के नाम से, ठीक, वो चढ़ाना है। तीसरा लौंग का जोड़ा माता, ठीक है, नवरात्रों में आपने माता के व्रत रखे, माता के, और साथ में आपके घर के देवी देवताओं के, तीसरा लौंग का जोड़ा चढ़ेगा। दोनों सबका नाम लेके एक हाथ सबका साथ करके लौंग का जोड़ा चढ़ा देना, वहाँ पे हाथ जोड़ के बैठ जाना आपको।
माता से प्रार्थना करनी है कि माई रानी, मैंने आपके और अपने घर के कुल देवी देवता ऊत पितरों के नाम से व्रत रखे हैं। मेरे जो देवी देवता इनकी शक्ति जागृत करो और ये मुझे ज्ञान प्रदान करें और आप भी मुझे ज्ञान की प्राप्त कराओ। ठीक है? तो इससे क्या होगा, माता भी आपको ज्ञान देंगी और साथ में आपके देवी देवता की शक्ति जागृत हो जाएगी तो वो भी आपको ज्ञान देंगे। मतलब कि बहुत ही चमत्कारी उपाय है ये, समझ गए? ये बहुत से लोग नहीं करते, वो क्या करते हैं, सिर्फ माता के व्रत रखे और बस हो गया। और जब आप कोशिश करो कि हुक्का लगाओ, अगर आप हुक्का लगा सकते हो तो। अब हुक्का आपको कब लगाना है, हुक्का देखिए उस समय पे मत लगाइए जिस समय पे आप माता की जोत कर रहे हो, तब आपको हुक्का नहीं लगाना। सुबह शाम जैसे माता की जोत होती है तब आपको हुक्का नहीं लगाना। ठीक है? उसके अलग, या तो अलग लगाना है, या तो दोपहर में लगा दो या फिर पूजा के बाद लगाओ या पूजा से पहले लगाओ। ठीक है? सुबह की पूजा तो आप सबसे पहले माता की करना, उसके बाद में आप कभी भी हुक्का लगा सकते हो। शाम की पूजा के बाद भी लगा सकते हो और पहले भी लगा सकते हो। अब वो हुक्के में आपको सिर्फ अपने देवी देवता के नाम से लौंग डालनी है। ठीक है? लौंग डाली, अपने देवी देवता से प्रार्थना करी, जिस भी तरीके से आप प्रार्थना करते हो, जैसे भी आपके गुरु ने बताई है। ठीक है? अब वैसे तो बहुत तरीके होते हैं कि हुक्के पे आप क्या-क्या बोल सकते हो, और अगर आपके शीश पे देवी देवता की सवारी नहीं आती, ये उनके लिए जो भगत बन रहे हैं, जो भगत बन चुके हैं, जो अभी तक बताया, ये उनके लिए सेवा थी। अब जो भगत बनना चाहते हैं, वो सेवा कर रहे हैं, उनके ऊपर सवारी नहीं आ रही, तो माता से प्रार्थना करनी है कि माई रानी, मेरे जो घर के देवी देवता है इनकी सवारी आ जाए मेरे शीश पे और इनकी शक्ति जागृत हो जाए। ये बोल के लौंग के जोड़े चढ़ाना है। और जो अपने घर के देवी देवता के नाम से लौंग का जोड़ा चढ़ाओगे, उस पर भी यही बोलना है कि जो मेरे से गलती हुई हो उसको माफ़ करना, और मैं आपकी सवारी प्राप्त करना चाहता हूँ, मेरे शीश पे आके सवारी दो। इस तरीके से आप लौंग का जोड़ा चढ़ाइए, फिर आप देखिएगा कुछ ही दिन में आपके शीश पे सवारी भी आने लग जाएगी। और अगर आप चाहो तो 40 दिन की सेवा भी कर सकते हो। पहले नवरात्र से शुरू करो और 40 दिन की सेवा करो पूरी। माता के व्रत तो 9 दिन में पूरे हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद में आप अपने घर के देवी देवता की सेवा कर सकते हो, या फिर आप 9 दिन की भी सेवा कर सकते हो। पूरे व्रत से, पूरे नेम टेम से, पूरे परहेज के साथ आप माता की सेवा करो, और आप खुद देखिएगा रिजल्ट की माता की सेवा में आपको क्या क्या फायदे देखने को मिलते हैं। और भी इससे बड़ी विधि भी होती है, अगर वो आपको जाननी है तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मैं आपको वहाँ पर पूरी विधि बताऊँ कि आप किस तरीके से, अलग तरीके से सेवा कर सकते हो, और उस सेवा में हो सकता है आपको अपने घर के देवी देवता को खुली आंखों से दर्शन हो जाए, या फिर स्वप्न के माध्यम से दर्शन हो जाए, या आपके कोई सवाल जवाब है वो भी आप उनसे पता कर सकते हो। अब वो सवाल जवाब हो सकता है आपको सपने में मिल जाए, या आपको कोई इशारा मिल जाए, तो वो सेवा इस तरीके की होगी। अगर आप वो सेवा भी जानना चाहते हो तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप को जरूर ज्वाइन करिएगा। देखिए, सेवा में देवी देवता मांगते कर्म। आपके जो घर के देवी देवता है वो मांगते हैं कर्म, कि आप कर्म कितना कर रहे हो। इष्ट देवी देवता भी आपके कर्म देखते हैं कि आप कर्म कितना कर रहे हो। तो आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल आपको मीठा मिलेगा और जरूर मिलेगा। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन मिलेगा जरूर। और इस तरीके से अगर आपके देवी देवता की शक्ति जागृत होगी, पहली चीज आपके घर में सुख शांति होगी, बरकत होगी। ठीक है? और कोई परेशान व्यक्ति आपके पास आता है कि मेरे को ये समस्या है, मेरे घर में ये समस्या है, ये किसी व्यक्ति को ये समस्या है, ठीक, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी और के लिए आते हैं आपके पास, तो उनकी समस्या भी आप पल भर में ठीक कर सकते हो। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।